Cytoplasmic organelle is the mitochondria. First, the contents, definition of mitochondria, structure of mitochondria, and role of mitochondria in the cell. First, the definition. So, mitochondria are double membrane bounded structures present in cytoplasm, and they are involved in ATP production, energy production. So, mitochondria को अगर हम देखें, they are one of the very important organelle of the cell. सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आमतौर पर जो है वो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूरी होती हैं. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम नंबर ऑफ देखें तो इसका वो सेल्स जिनका के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, यानी वो सेल जिन्होंने एक्सटेंसिवली वर्क करना है, दे हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और वो सेल जिनके अंदर जो थोड़ा कम वर्क करना है या जो जिनके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ईयर लोब्स के सेल्स हैं, अब ईयर लोब के सेल जो है वो खास इनका ना ही तो कॉन्ट्रैक्शन से काम है, ना ही बायोकेमिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा करते हैं. इसी वजह से ईयर लोब के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू होगा, चंद एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर मौजूद होंगे. जबकि अगर हम बात करें लिवर सेल की, हमारे लिवर के सेल दे आर वर्किंग वेरी जो वो एक्सटेंसिवली. लिवर सेल का वर्क बहुत एक्सटेंसिव है, तो इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. अब और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिवर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो मल्टीपल होता है. इट मे बी अप टू 1000. तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक सेल के अंदर तकरीबन 1000 के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतनी सेल को एनर्जी ज्यादा मिलेगी और उसी हिसाब से वो वर्क भी ज्यादा करेगा. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के देखें तो ओवरऑल अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें, इट मे बी सर्कुलर, स्लाइटली इलांगेटेड, या फिर ये रॉड शेप हो सकता है. तो फिर हम सिंपली ये कहते हैं कि ये सर्कुलर से लेकर इलांगेटेड फॉर्म तक जा सकता है, यानी कि सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, यानी थोड़ी बैजवी शक्ल जिसको बोलते हैं, या फिर रॉड शेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. डिपेंड कि किस सेल के अंदर मौजूद हो, सेल टू सेल इनकी शेप जो है वो वेरी करती है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल एक कंटिन्यूशन में है, एंड दैट इज स्मूथ, वो बिल्कुल फ्लैट इन फॉर्म में मौजूद है. तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फ्लैट एंड स्मूथ इन अपीयरेंस. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और आउटर के नीचे जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दैट इज हाईली फोल्डेड. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इन द फोल्डेड फॉर्म. और आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस भी है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं. ठीक है, आपके लेवल पर नहीं जरूरत, लेकिन दोनों के दरमियान जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इसकी जो फोल्ड्स हैं, वो फोल्ड जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जब फोल्ड होगी तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड दे आर कॉल्ड एज द क्रिस्टी. तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है और उनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं. मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ल्यूमेन में जो माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी में जो कुछ भी मौजूद है वो सारा का सारा इसका मैट्रिक्स कहलाता है. अब इसका मतलब है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज है, या कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, जो कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो सारे का सारा क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसका मतलब है कि क्योंकि अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, खुद से अपना नंबर बढ़ाता है. यानी सेल डिवाइड करे ना करे, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड कर सकता है. इसलिए जब सेल को जरूरत पड़ती है तो वो अपने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनहेंस करता है, बढ़ा लेता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट इसलिए करता है कि उसके पास अपना डीएनए मौजूद है. तो अपने डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने राइबोसोम्स भी मौजूद हैं. राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर अलग हैं जो सेल के हैं. इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो आमतौर पर सेल वाले या साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. फिर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर को देखें, दिस द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो स्लाइटली ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपको नजर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है कि बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल फ्लैटन है, और आउटर है बिल्कुल स्मूथ है. अगर आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखें तो ये आपको बाकायदा ये फोल्डेड फॉर्म में नजर आ रही है. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड. अच्छा, आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस बनेगी दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अच्छा, इसके अलावा
inner mitochondrial membrane it is forming finger like projections. یہ جو finger like projection they are called as a cristae, جس کو ہم جو وہ cristae کا نام دیتے ہیں. this is a cristae, this is a cristae. تو بہت سارے cristae جو انٹر mitochondrial membrane کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد لیومن کہتے ہیں کیوٹی کو. مائٹوکونڈریا کے درمیان جو کیوٹی ہے اس میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں جو بھی مٹیریل موجود ہے دیٹ از کالڈ دا میٹرکس. تو دس از اوور آل اسٹرکچر آف مائٹوکونڈریا. یہاں جو کہ رائبوزومز اور ڈی این اے جو ہے بہت اسمال مالیکولز ہیں اس کو ہم جو ہے ڈائگرامیٹیکلی شو نہیں کر رہے ہیں. رول آف مائٹوکونڈریا ان دا سیل. سیل کے اندر مائٹوکونڈریا کا اگر رول, دے آر ویری پرائم امپورٹنس ان دا سیل. دے آر ایکچولی دا پاور ہاؤس آف دا سیل. جس طرح گاڑی اپنے انجن کے ساتھ چلتی ہے, انجن کے اندر پیٹرول پڑتا ہے, انجن چلے گا تو انرجی ملے گی, پوری گاڑی جو ہے ورک کرے گی. سیم دا کیس ایک سیل کے اندر مائٹوکونڈریا از دا پاور ہاؤس آف سیل. وہ سیل کا پاور ہاؤس ہے, اس لیے اس کو پاور جنریٹر بھی بولتے ہیں. تمام اے ٹی پی جو ہے وہ موسٹلی مائٹوکونڈریا پروڈیوس کرے گا, اور اے ٹی پی مائٹوکونڈریا سے پھر تمام باقی جو آرگنیلیز ہیں, نیوکلیس ہے, سیل میمبرین ہے, گولجی اپریٹس ہے, اینڈوپلازمک ریٹیکلم ہے, تمام آرگنیلیز کو جو انرجی ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے فرام مائٹوکونڈریا. اچھا, اب انرجی پروڈکشن کے لیے کچھ میٹابولک پاتھ ویز ہیں جو مائٹوکونڈریا کے اندر ہوتے ہیں. اس میں ایک ہمارے پاس ہے لپڈ میٹابولزم. فیٹی ایسڈ کی آکسیڈیشن جو ہے, لپڈ میٹابولزم کی بجائے ہم ڈائریکٹلی اگر بات کریں وی سے فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن, یہ فیٹی ایسڈ کی بریک ڈاؤن. اس سے کریب سائیکل ہے, الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے. تو یہ تمام بیسکلی جو وہ میکینزم ہے جنہوں نے الٹیمیٹلی اے ٹی پی پروڈیوس کرنی ہے, اور یہی اے ٹی پی سیل جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرے گا.